जो भी करना होश पूर्वक करना, जो भी करना जानते हुए करना, बेहोशी में नहीं, मूर्छा में नहीं, होश के साथ, सावधानी के साथ, जानते हुए करना। बड़ी बात कही थी संत ने, बहुत बड़ी बात। शायद आपकी समझ में आए या ना आए, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। उसने कहा कि जो भी तुम करो होश पूर्वक करो। प्यारे हंसनों, संत का जो संकेत था बहुत अलग ढंग, बहुत ऊंचाई, बहुत गहरा था उनका संकेत। कहने का मतलब, चोर तो चले गए सुन करके, एक घर में चोरी करने गए, घर में प्रवेश भी कर लिया, भीतर तक पहुंच गए जहां सब माल खजाना था, सोने चांदी हीरे जवाहरात पैसे कौड़ी सब वहां तक पहुंच गए। संत की बात याद आ गई, जो भी करना होश के साथ करना, बेहोशी में नहीं, मूर्छा में नहीं, जागरण के साथ करना। ये करना कि मैं ऐसा कर रहा हूं जानते हुए करना। जब उसने चोरी करनी चाहिए, सामान निकालना चाहा, होश के साथ उसके हाथ रुक गए। ओह, ये क्या हुआ आज? चाहता तो हूं लेकिन मैं कर नहीं पा रहा। गए भीतर तक, सामान तक पहुंच भी गए, लेकिन जब संत की बात याद आई तो वो चोरी नहीं कर पाए, ला नहीं पाए। दूसरे दिन गए संत के पास, उन्होंने कहा, ये आपने क्या कर दिया? मना तो नहीं किया, मना तो नहीं किया चोरी करने के लिए, लेकिन जो तुमने कहा वो मना करने से कहीं ज्यादा असरदार है। तुमने कह दिया जो भी करना होशपूर्वक करना। और ये बहुत मुश्किल है कि होश के साथ चोरी करना, होश के साथ निंदा करना। कोई भी बुरा कर्म तुम कभी भी करते हो बेहोशी में करते हो। याद करो आप, याद करो आप। पति पत्नी के सामने दूसरे दिन हाथ जोड़ के कहते, देखो जी, कल पता नहीं गुस्से में मैंने क्या क्या बोल डाला, माफी चाहिए, सॉरी बोलता हूं, कहते हैं। आपकी बात इस बात का संकेत है कि जो भी मैंने किया होश में नहीं किया, गुस्से में था, क्रोध में था, और उस क्रोधावस्था में मैंने तुम्हें क्या क्या कह डाला। मुझे स्वयं पर नियंत्रण ही नहीं था, स्वयं पर नियंत्रण नहीं था, अब मैं बोल डाला, जो नहीं बोलना था बोल डाला। ऐसी हमारी स्थितियां होती है। जब हमारे अंदर काम जगता है तब भी हमारा होश खो जाता है, क्रोध उठता है तो हमारा होश खो जाता है, लोभ उठता है, हम होश गंवा बैठते हैं। तभी तो लोभ में पड़कर बहुत बार पछताते हैं। ओह, मैं उस समय समझ भी नहीं पाया, बस लोभ में था, जितना अधिक प्राप्त कर लूं, जितनी जल्दी प्राप्त कर लूं। इसलिए तो लोग ठगे जाते हैं। किसी ने प्रलोभन दिया, तुम ठगे जाते हो। ठगाने का मतलब ये, तुमने होश नहीं साधा, बेहोशी में, मूर्छा में तुमने उसे कर लिया। लेकिन होश आने पे देर बहुत हो जाती है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मोह में भी होश नहीं होता। तो प्यारे हंसनों, संत के पास बैठो तो कोई ना कोई सबक और सीख मिल जाती, यही सत्संग का मतलब है। और धनी धर्मदास साहब यही कहते हैं। क्या कहते हैं? अब मोहि दर्शन देहु कबीर, तुम्हारे दरस से पाप कटत है, निर्मल होत शरीर। शरीर का मतलब शरीर ही नहीं, मन भी शरीर है। जो ये देखने में आता है वो स्थूल शरीर है, मन सूक्ष्म शरीर है। शरीर ही नहीं शुद्ध होता, बल्कि शरीर क्या, मन का शुद्ध होना ही असली शुद्धता है। तुम्हारे दरस से संतों के दर्शन करो, संतों का सानिध्य करो, संतों का सत्संग करो। मैं इसलिए सदा कहता हूं आप लोगों को, देखो संत महात्मा तुम्हारे घर आए तो कभी उनकी उपेक्षा मत करना, तिरस्कार मत करना। कभी ये मत देखना कि ये भेषधारी है,
कभी ये मत सोचना कि मात्र भेष है, दिखावा है। हर संत की तुम सेवा करना, पूजा करना। अगर वो संत होकर के अपने संत की मर्यादा नहीं जानता, नियम नहीं जानता, आचरण नहीं जानता, उसका फल उससे मिलेगा। लेकिन यदि किसी ऐसे संत की तुम सेवा करते हो जो अपने आचरण में स्थिर नहीं है, अडिग नहीं है, फिर भी तुम्हें वही फल मिलेगा जो किसी बड़े संत की सेवा करने से मिलेगा। तुम्हारे सेवा के फल में कहीं कोई भिन्नता नहीं रहेगी, कहीं कोई भेद नहीं रहेगा, वो अपने कर्म से जाएगा। हमारे आश्रम में भी आते हैं, बहुत से संत आते हैं, हम जानते हैं संत कैसे हैं, लेकिन हम सदा उसे संत के भाव से ही उसका सम्मान करते हैं, जानते हैं। हम आपसे भी यही कहते हैं, संत का अनादर कभी मत करो। भेष में कोई भी आया है तो उनका सम्मान करो। भेष की मर्यादा है, भेष की। कुछ लोग कहते हैं ना, भेष धारण करने से क्या होता है। भेष बहुत बड़ी चीज है। पुलिस भी अपने वर्दी में न आए तो तुम उसे पुलिस न मानो। मिलिट्री वाला भी, वकील भी, डॉक्टर भी, सबकी अपनी अपनी वर्दी है। संत की भी अपनी वर्दी, अपनी पोशाक है, इसकी महिमा है। और संत अपने संत का भेष कर करके संत के भेष की मर्यादा नहीं करता है, उसका फल उससे जरूर मिलेगा। लेकिन आपको संत की सेवा का फल ही मिलेगा। आपकी सेवा में कहीं कोई भेद नहीं होगा, कोई भिन्नता नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी। साहब ने कहा, इसलिए संतों की इतनी बड़ी महिमा दी। साहब कहते हैं कि धर्मदास जी, इस जगत में मैं सिर्फ तुम्हारे लिए थोड़े आया। तुम कहते हो सदा मेरे बांधवगढ़ में रहो, मैं तुम्हें देखता रहूं, तुम्हारी सेवा करता रहूं। बस तुम्हारे लिए थोड़े आया। मेरे प्राकट्य के तो 8 कारण हैं। ब्रह्मलीन साहब ने कबीर चरितम में 8 कारण बताए, उसमें एक कारण धर्मदास साहब को बोध देना भी है। तो बाकी 7 कारण के लिए क्या करूंगा मैं? तुम्हारे यहां ही रुक जाऊं, ठहर जाऊं, तो मेरे बाकी 7 कारण के क्या होंगे? अमर लोक से हम चली आए जगत मझारा हो। साहब अपना उद्देश्य बताते, अपना परिचय बताते। अमर लोक से हम चली आए जगत मझारा हो, सही पान परवाना लाए समरत के कड़िहारा हो। अंतिम में जो बात कहते हैं वही साहब के आने का उद्देश्य। जीव दुखी देखी भव सागर, ता कारण पगुधारा हो। जीव दुखी देखी भव सागर, ता कारण पगुधारा। जीवों को दुखी देखकर सदगुरु का अमर लोक से आना हुआ। धर्मदास जी, मैं मात्र तुम्हारे लिए थोड़े आया, लेकिन एक बात तुम्हें कह देता हूं, जब भी तुम्हारे मन में मेरे दर्शन की प्यास उठे, मेरे दर्शन की इच्छा जगे, तो बस कहीं संत समाज में चले जाना, कहीं समारोह में चले जाना, जहां सत्संग होता हो, जहां संत महात्मा आते हों, और संतों में ही मेरे दर्शन कर लेना। ये छविदास साहब के रूप में, कभी दानेश्वर दास जी साहब के रूप में, कभी और किन्हीं संत के रूप में। धर्मदास साधु मम नामा, साधु माही करो विश्रामा। धर्मदास जी, संत साधु मेरा नाम है, संतों का हृदय मेरा निवास स्थान है। जब खोजहु तब संतन माही, अंते खोजहु पहियो नहीं। जब खोजहु तब संतन माही, अंते खोजहु पहियो नहीं। तुम दूसरी जगह मुझे खोजो तो न मिलूंगा। संत मेरी आत्मा है, संतों का हृदय मेरा निवास स्थान है। संत ही मैं हूं, संत ही मेरे स्वरूप हैं। इसलिए संतों के दर्शन करने से मेरे दर्शन हो जाएंगे। ऐसे साहब ने आज्ञा की। तब से लेकर आज तक कबीर पंथी जो भक्त हो, सेवक होता है, हर संत को सदगुरु के रूप में ही मानता है, जानता है, सेवा करता है।
आज घड़ी मेरे आनंद की साहिब आए धाम हो। एक भक्त के लिए तो वो घड़ी आनंद की हो जाती है, दिवाली हो जाती, होली आ जाती, जब उसके घर कोई संत आ जाए। ऐसा भाव, ऐसी महिमा सदगुरु ने संतों की दी, किसी ने नहीं दी, किसी ने नहीं दी। साहब तो एक जगह बड़ी सुंदर बात मैं अभी अभी पढ़ता था, स्मरण नहीं है, तुम्हें सुना दूं, लेकिन एक एक शब्द कहने की आवश्यकता न होगी, आप समझ जाएंगे। कबीर सोई दिन भला जा दिन साधु मिलाए, अंत भरे भरी भेरिए पाप शरीर से जाए। साहब कहते वो दिन भला है जब कोई संत के दर्शन मिले, और जब हृदय हृदय से मिल जाए तो शरीर से पाप का नाश हो जाता है। फिर आगे क्या कहते, दर्शन कीजिए साधु का दिन में कई कई बार। कहते एक ही दिन में कई कई बार करो, दिन में कई कई बार। आसोजा का में जो बहुते करे उपकार। आसोजा माने आश्विन, आश्विन महीने में बारिश होती है, वो बड़े काम की बारिश होती है फसलों के लिए। हाँ? कहते हैं ऐसे ही अगर जब तुम जितनी बार भी दर्शन करो, संतों के दर्शन का फायदा यही है, जैसे आश्विन महीने में बारिश हो जाए तो फसल को सिर्फ लाभ और लाभ मिलता है। अब दिन की बात कहते हैं, फिर आगे और क्या कहते हैं, दो ही बखत नहीं कर सके दिन में करो एक बार। अब कहते हैं दिन में यदि कई कई बार ना हो सके तो कम से कम एक बार तो करो। दो ही बखत नहीं कर सके दिन में करो एक बार, कबीर साधु दरसते उतरे भवजल पार। फिर आगे क्या कहते हैं, दूजे दिन नहीं कर सके, अगर दिन में एक बार ना कर सके, है ना, दूजे दिन करो, और दूसरे दिन, दूसरे दिन, हर दूसरे दिन करो, और दूसरे दिन नहीं कर सको तो दूजे दिन नहीं कर सके तीजे दिन करु जाए, कबीर साधु दरसते उतरे भवजल ना, कबीर साधु दरसते मोक्ष मुक्ति फल पाए। बार बार नहीं कर सके पाक पाक कर ले, अगर 3 दिन में ना मिले तो कम से कम एक पखवाड़े में हो जाए। बार बार नहीं कर सके पाक पाक कर ले, कहे कबीर सो भक्त जन्म सुफल कर ले। और आगे और भी देखो, फिर देखो अगर पाक पाक में ना हो सके तो मास मास की बात करते हैं, मास मास नहीं कर सके छठे मास अलबत्त। अगर मास में भी 1 महीने में न कर सको तो कम से कम 6 महीने में एक बार तो करो। मास मास नहीं कर सके छठे मास अलबत्त, तामे ढील न कीजिए कहे कबीर अविगत। सदगुरु स्वयं कहते हैं जो अविगत पुरुष हैं, क्या कहते हैं, कम से कम मास में 1 महीने में ना कर सको तो कम से कम भैया 6 महीने में तो करो। और एक अंतिम साखी, वो बड़े अर्थवान है, उसे ध्यान से सुनना। बरस बरस नहीं कर सके, यदि तुमने 6 महीने में नहीं किया तो कम से कम 1 साल में तो करो। बरस बरस नहीं कर सके ताको लागे दोष, कहे कबीरवा जीव सो कब ही न पावे मोक्ष। कहते जिसने साल में 1 बार भी दर्शन नहीं किया तो कहते हैं कि उसका मोक्ष कठिन है, वो मोक्ष कोटि को प्राप्त नहीं कर सकता। कितनी सुंदर बात कहते हैं, यानी साल में 1 बार संत का दर्शन चाहिए। इसलिए मैं भी कहता हूं भाई, वर्ष में 1 बार अपने गुरु को अपने घर बुलाओ, और वर्ष में 1 बार अपने परिवार को लेकर स्वयं या तो परिवार के साथ गुरु के द्वार जाओ, गुरुद्वारा जाओ। वर्ष में 1 बार अपने घर में सत्पुरुष के नाम की ज्योति का प्रकाशन करो, यानी चौका आरती करो। अब आप सोच रहे हो कि साहब अपने फायदे वाली बात कर रहे हैं, चौका आरती कह के अपने फायदे वाली बात कर रहे, दान दक्षिणा चढ़ावा भेंट पूजा,
नहीं नहीं, बात ये नहीं है। सदगुरु के नाम के ज्योति का प्रकाशन हो भाई घर में, ताकि दूध भूत सब भागे लंका। साहेब कबीर का बाजे डंका, दूध भूत सब भागे लंका। हाँ? इसलिए जरूरी है, समय 1 घंटा हो गया है और अब साहब दूर से जो लोग आए उन्हें जाना भी है, बस 2-5 मिनट और करते हैं। इसलिए जरूरी है संत गुरु का दर्शन, ये महिमा है संतों के दर्शन की। इसलिए तो साहब कहते हैं, तुम्हारे दरस से पाप कटत है, निर्मल होत शरीर, अब मोहि दर्शन देहु कबीर। तुम्हारे दरस से साहब पाप कटते हैं, चाहे मन के पाप हो, शरीर के पाप हो, वाणी के पाप हो। कर्म मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से जो हम पाप कर्म करते हैं, मन से करते हैं, किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, चुगली, निंदा, अहित की भावना, हाँ? ये मन के पाप है। किसी के लिए ऐसा सोचना, उसकी बरकत न हो, उसकी प्रगति न हो, उसका उत्थान न हो, गिरे मरे, ये मन के दोष है। उसकी बेटी की ब्याह, उसकी बेटी का ब्याह ही न हो, ऐसे ही रह जाए, उसके बेटी की नौकरी न लगे, उसके घर का पिराट जल जाए। पहले ऐसे ही सोचते थे, पिराटे जला देते थे लोग, फसल जला देते। ये जो मन के दोष है, वाणी के दोष क्या है? जो मन में रहा और मन में तो करते रहे, लेकिन मन में भी वो बात नहीं बनी, वाणी में आ गई, फिर तुमने कह दिया, गाली गलौज कर दिया, और गाली गलौज तक सीमित रहे न गए, करनी पर उतर आए, कथनी को करनी पर उतार दिया। तुमने अपने शरीर से ऐसा पाप कर दिया कि उसका नुकसान हो जाए, उसका अहित हो जाए। तो कहते साहब, तुम्हारे दरस से पाप कटत है, निर्मल होत शरीर, मेरे मन वचन कर्म सब पवित्र हो जाते हैं तुम्हारे दर्शन से। इसलिए तो संतों की इतनी बड़ी महिमा है। साधु नाम दर्शनात् पुण्यम तीर्थभूता ही साधव। कहां जाओगे तीर्थों में स्नान करने भाई? संत तो चलते फिरते तीर्थ है, जंगम तीर्थ है, मोबाइल तीर्थ। ये मोबाइल है ना, पहले फोन होता था, एक ही जगह रहता था, वही हरिद्वार ऋषिकेश है, और ये मोबाइल है। संत मानो मोबाइल तीर्थ है। काशी को तो न बुला सकोगे, लेकिन काशी के संतों को बुलाए तो काशी आ गई मानो, काशी आ गई। ऋषिकेश हरिद्वार के संत को तुम न बुला सको अपने घर में, लेकिन ऋषिकेश हरिद्वार से घूम करके कोई संत आए तो हरिद्वार ऋषिकेश तुम्हारे घर आ गया। चरण धोने का और क्या रहस्य है? सोचो तुम। लोग कभी कभी कहते हैं संत लोग बड़ा चरण धुलाते हैं जी, क्या गोड़ ओड़ धोना, धूल धक्कड़ दुनिया भर का, और पियाते भी हैं, पिलाते भी हैं। बड़ा रहस्य है जी इसका जी। भाव यही है सदगुरु, हम तो अभागे हैं, घर गृहस्थी का ऐसा उलझाओ, हम तो कभी तीरथ व्रत नहीं कर सकते, तुम तो जाते रहते हो। तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे पैरों में उन तीर्थों की धूल होती है। कम से कम तुम्हारे चरण धो करके उन तीर्थों की धूल का सिंचन तो अपने घर आंगन में कर ले। इस भाव से हम चरण पखारते हैं। हम तो नहीं जा सकते, लेकिन तुम्हारे चरणों की धूल को तो घर आंगन में सींच ले, इसलिए तो चरण पखारते हैं, चरणामृत धो करके पान करते। हे सदगुरु, ये अहंकार बार बार सिर उठाता है। ऐसी गांठ है जो कैंसर की गांठ, उसके सामने क्या हो। एक कैंसर की गांठ से ज्यादा कठिन गांठ है। ये तो तुम्हारे चरणामृत रूपी औषधि से ये गांठ गलेगी, ये ग्रंथि गलेगी। ये अहंकार की, ये मैं की, ये अस्मिता की, ये अभिमान की, ये घमंड की, ये दर्प की, ये कर्तापन की गांठ तुम्हारे चरणोदक रूपी औषधि से ही गलेगी। लाओ पान करो, प्रेम से पान करो। ये औषधि
प्यारे हंसनो, इसीलिए संत मोबाइल तीर्थ हैं, चलते फिरते तीर्थ हैं। तुम्हारे दरस से पाप कटत हैं, निर्मल होत शरीर, अब मोहि दर्शन देहु कबीर। अब ज्यादा समय नहीं है, एक लाइन थोड़ी से और कह दो। अमृत भोजन हंसा पावे। हमारे कबीर पंथ में एक शब्द है बड़ा सुंदर, कहीं सुनने को नहीं मिलता। हम अपने भक्तों को हंस कहते हैं और कहीं नहीं सुनने को मिलता। हंस का मतलब है जो मान सरोवर में रहता है, एकदम स्वच्छ जल में। मान सरोवर के जल से ज्यादा स्वच्छ कहीं का जल नहीं हो सकता, कहीं का नहीं। जब कोरोना काल आया था तो कुछ लोग कहते थे, जो नजदीक रहने वाले लोग थे, सहारनपुर, हरिद्वार, ऋषिकेश के आसपास के, हिमालय दिखने लगा था क्योंकि प्रदूषण मुक्त वातावरण हो गया था। गाड़ियां बंद, मोटर बंद, सब बंद। ऐसी मानसरोवर है जहां किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं। गंगोत्री का जल कितना शुद्ध जल होता है, मानसरोवर का जल, और वहां हंस रहता है, मोती चुगता है। अमृत भोजन हंसा पावे। जो ये हंस हैं सदगुरु के, हंस का मतलब जिसके जीवन में विवेक है उसी को हंस कहते हैं। कहते हंस की विशेषता ये होती है, उसे दूध और पानी मिला के दे दो तो दूध ग्रहण कर लेता है, पानी छोड़ देता है। तुम्हारी चालाकी काम ना आएगी। तुम परीक्षा लो हंस की कि देखे भला, तो तुम्हारी परीक्षा काम ना आएगी, चालाकी होशियारी काम ना आएगी। वो दूध को पान कर लेगा और पानी को छोड़ देगा। ऐसे ही हंस का मतलब है जिसके अंदर विवेक है, क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या पीना है क्या नहीं पीना, क्या करना है क्या नहीं करना है। जिसके अंदर विवेक आ गया उसको हंस कहते हैं। हंस तो हंस सदा अमृत भोजन करता है। अमृत, मृत नहीं। जो मृत है, जो संसार के भोग है, जो संसार के विषय प्रपंच है, उसका भोजन नहीं करता। ये सब मृत है, मरण धर्मा, मर जाने वाला, बदल जाने वाला, मिट जाने वाला। वो तो अमृत भोजन का पान करता है। वो तो अनाहद नाद की ध्वनि सुनता है, जो बिना जपे अनाहद नाद, अजपा जाप अनाहद नाद। ऐसे हंस अमृत भोजन हंसा पावे, शब्द धुनन की कीर। जो निरंतर अनाहद नाद की शब्द धुन में अपने चित्त को, अपनी सुरति को जोड़े रखता है और उसकी खीर का पान करता है, खीर का भोजन करता है। प्यारे हंसनो, ऐसी विशेषता साहब कहते हैं। समय को ध्यान में रख करके बड़ा ही सुंदर आप सुनते हो, इसलिए सुनाने का मन करता है। जब आप सुनते हो प्यार से, बड़े प्रेम से, भक्ति से, तो सुनाने का मन करता है। जैसे गाय होती है, बछड़ा को दूध पिला करके मत समझना कि गाय कोई उपकार करती है। गाय बछड़े को दूध पिलाती है इसलिए कि मैं भार युक्त हूं, निर्भार हो जाओ, मेरा भार कम हो जाए। ऐसे ही संत जब कोई वाणी सुनाते हैं आपको तो इसी भाव से सुनाते हैं, हाँ, कि मैं थोड़ा हल्का हो जाऊं, तुम्हारा जीवन बन जाए, तुम धन धन्य हो जाओ। क्योंकि संतों का जीवन सदा परार्थ होता है। सरोवर तरवर संत जन चौथा बरसे में।